हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 21 मार्च 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे के रूप में मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। और वहीं दोस्तों, आज 21 मार्च को गणगौर तीज का पर्व भी है। लड़कियों और सुहागिन माताओं बहनों के लिए यह विशेष पर्व होता है। आज के दिन माँ पार्वती और भगवान शिव शंकर महादेव की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो सभी माताओं बहनों को गणगौर पर्व की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। देवादिदेव महादेव का आशीर्वाद हमेशा आपके जीवन पर बना रहे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, अगला अपडेट, मुबारक हो, भारत में दिखा ईद का चांद। तो आज 21 मार्च को धूमधाम से ईद उल फितर का जश्न भी मनाया जाएगा। रमजान के मुकम्मल होने के साथ ही ईद की खुशियां भी पूरे शबाब पर पहुंच गई है और चांद दिखने की वजह से अब आज देश भर में ईद का त्योहार मनाया जाएगा। तो ईद मनाने वाले भी सभी भाइयों बहनों को ईद की मुबारकबाद। हिंदू मुस्लिम हम सबको मिलजुल कर भाई भाई की तरह रहना चाहिए। और वहीं दोस्तों, खगोलीय घटनाओं के हिसाब से भी आज का दिन बहुत ही खास है, क्योंकि 21 मार्च और 23 सितंबर ये दो दिन हर साल में वो दिन होते हैं जब दिन और रात बराबर होते हैं। क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, तो इसलिए दिन का और रात का समय एग्जैक्ट बराबर होता है। और खबर है, आज उत्तराखंड के हल्द्वानी में पहुंचेंगे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हल्द्वानी में भव्य जनसभा का आयोजन होगा और इस जनसभा के मुख्य अतिथि होंगे रक्षा मंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। सबसे पहले देख लेते हैं ईरान इजराइल जंग से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। देखिए, ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों को 21 दिन हो चुके हैं। इस बीच अब गाजा नरसंहार मामले में जर्मनी ने इजराइल से अपना समर्थन भी वापस ले लिया है। इस बीच जहां आपको पता होगा, इन जंग के हालातों के मद्देनजर हमारे देश में भी कुछ दिनों से एलपीजी गैस सिलेंडर की तो किल्लत चली रही है। इस बीच कई राज्यों में अब पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ चुके हैं। देखिए, हरियाणा में भी महंगा हुआ पेट्रोल। 3000 पंपों पर नया रेट लागू हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र की 3 प्रमुख तेल कंपनियां जो हैं, उन्होंने तीनों ने रेट्स बढ़ा दिए हैं। इंडियन ऑयल ने लगभग 2 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है पेट्रोल में। वहीं भारत पेट्रोलियम ने 2 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर का इजाफा कर दिया है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने भी 1 रुपए 89 पैसे की बढ़ोतरी कर दी है हरियाणा राज्य में। ना सिर्फ हरियाणा में बल्कि कई और स्टेट में भी पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ चुके हैं। जैसे बिहार में भी महंगा हुआ पेट्रोल कीमतों में 2 रुपए तक का इजाफा देखने को मिला। वहीं प्रीमियम पेट्रोल कई और राज्यों में भी 2 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। इस बढ़ोतरी के बाद मध्य प्रदेश भोपाल में भी पेट्रोल के दाम 117 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुके हैं। इंडस्ट्रियल फ्यूल की कीमतें तो तकरीबन 25% तक बढ़ चुकी है। ये देख सकते हैं आप पुराने रेट और नए रेट क्या है। भोपाल में प्रीमियम पेट्रोल 2 रुपए 18 पैसे महंगा हो चुका है। और भी देश के अलग अलग राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम अभी क्या चल रहे हैं, स्क्रीन पर आप इस भारत के मानचित्र में देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो देशों को कायर बताया। वो बोले कि अमेरिका के बिना वे कागजी शेर हैं, जंग में साथ नहीं दिया, इसे याद रखेंगे। क्योंकि आपको पता होगा, हॉर्मुज रूट खोलने के लिए ट्रंप ने नाटो देशों से भी सहयोग मांगा था, लेकिन नाटो देशों ने इनकार कर दिया। तो अब इस पर भी ट्रंप ने नाराजगी जताई है। वहीं खबर है, मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं 3 अमेरिकी वॉरशिप भी, जिन पर 2200 अमेरिका के सैनिक मौजूद हैं। दावा किया जा रहा है कि अब ईरान के खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने का प्लान है अमेरिका का। और अगर अमेरिका इस आइलैंड पर कब्जा करता है तो मिडिल ईस्ट की जंग, युद्ध के हालात और ज्यादा गंभीर हो जाएंगे। और इन युद्ध की स्थितियों में एक बहादुरी भरी दास्तान देखिए आप। डर नहीं बल्कि वीरता की कहानी सुनना चाहती हूँ। और मुझ में फंसे रुड़की के एक कैप्टन की पत्नी बोली कि बच्चों की तरह वो क्रू संभाल रहे हैं, हमें उन पर गर्व है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मिसाइलों के खतरे के बीच फंसे कैप्टन आशीष शर्मा और उनके परिजन अभी काफी चिंता में हैं। लेकिन इन मुश्किल हालातों में भी उनकी पत्नी का हौसला वाकई में काबिले तारीफ है। और वहीं इस बीच एक बड़ी खबर तो ये आ रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया के कुछ पावरफुल देशों का साथ मिला। ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में महा घेराबंदी तोड़ने के लिए कुछ देश अब एकजुट हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ एशियाई देशों के प्रमुखों ने ट्रंप को साथ दिया है। सूत्रों के मुताबिक 6 यूरोपीय देशों के साथ साथ जापान और ब्रिटेन ने भी संकेत दिए हैं कि वे हॉर्मुज की नाकाबंदी हटाने के लिए एक विशेष सैन्य कूटनीतिक मिशन आयोजित करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल अभी तक ये साफ नहीं है कि ये ऑपरेशन कब शुरू होगा, लेकिन इन देशों की सहमति ने ईरान पर भारी दबाव बना दिया है। जर्मनी और नीदरलैंड ने भी कुछ बड़ी शर्तें रखी हैं। और इस बीच देखिए बड़ी खबर, अमेरिका ने जारी किया ईरान के कुछ टॉप लीडर्स का पोस्टर भी है। इनको मोस्ट वांटेड बताते हुए अमेरिका ने इन पर $10 मिलियन का इनाम रखा है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने ईरान के IRGC के ये 5 शीर्ष नेताओं के पोस्टर जारी किए हैं। इन व्यक्तियों पर अमेरिका ने दुनिया भर में आतंकवाद की योजना बनाने और उसे अंजाम देने का आरोप लगाया है। तो इन लोगों का पता बताने वालों को $10 मिलियन का इनाम देने की घोषणा भी की है अमेरिकी सरकार ने। और अब ईरान, अमेरिका, इजराइल इस जंग में भारत ने भी अपना एक रुख दिखाया है। देखिए, ईरान के खिलाफ पेश प्रस्ताव को भारत ने भी समर्थन दिया और मुझ में जहाजों पर हमले पर नाराजगी भी जताई है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की बैठक में भारत ने ईरान द्वारा हॉर्मुज जलमार्ग पर हमलों की निंदा करने वाला प्रस्ताव का समर्थन दिया है। और इस बीच बड़ी खबर है, ईरान, इजराइल समेत 11 देशों का एयर स्पेस इस्तेमाल न करें भारतीय एयरलाइंस कंपनियां। DGCA की तरफ से ये एडवाइजरी भी जारी की गई। युद्ध के हालातों के बीच ये देख सकते हैं आप,
ट्रंप विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी और इन कंट्रीज की लिस्ट जारी की है। इनके एरोस्पेस में भारतीय एयरलाइंस कंपनियों को न जाने की सख्त सलाह दी है डीजीसीए ने। और हॉर्मुज संकट के बीच ब्रिटेन, फ्रांस समेत 6 देशों ने भी ईरान को चेतावनी दी, कहा कि नौवहन की सुरक्षा से समझौता नहीं होगा। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, जापान वगैरह। अब दुनिया के कुल मिलाकर कई देशों का दबाव ईरान पर देखने को मिल रहा है। हालांकि खबर तो ये भी है कि सिर्फ तेल और गैस ही नहीं बल्कि इंटरनेट पर भी ब्रेक लगा सकता है ईरान, और अगर ऐसा हुआ तो भारत भी नहीं बचेगा। बात कुछ यूं है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह, इनके सऊदी देशों में कई विशाल डेटा सेंटर हैं। तो ईरान जो इन सऊदी देशों पर हमला कर रहा है तो इनके केबल समुद्री केबलों से जुड़े हुए हैं, तो दुनिया भर में इंटरनेट भी बाधित हो सकता है ईरान के इन हमलों से ऐसा। और इधर हमारे देश में एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत पर सरकार ने एक बार फिर से कहा कि एलपीजी की पैनिक बुकिंग घटी है, लेकिन हालात अभी भी चिंताजनक हैं। हर दिन 55 लाख गैस सिलेंडर की मांग हो रही है। 7,500 कंज्यूमर अब तक पीएनजी पर भी शिफ्ट हुए हैं। एलपीजी संकट को लेकर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ से यह नया बयान सामने आया। हालांकि कई राज्यों में अभी भी एलपीजी की किल्लत देखने को मिल रही है। देखिए आप, गुजरात में गैस की किल्लत के बीच प्रवासी मजदूर अब अपने गाँव लौट रहे हैं। लोग बोले कि 5-5 हजार में सिलेंडर मिल रहा है, फ्लैट में चूल्हा भी नहीं जला सकते हैं। तो इन मजदूरों की मजबूरी है कि वापस अपने गाँव जाकर ये कम से कम चूल्हे पर लकड़ी से खाना बनाकर खाना तो खा पाएंगे ऐसा। तो ये कुछ जंग के हालात चल रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगला अपडेट, सोना चांदी के भाव पर खबर आ रही है। सोना 671 रुपए सस्ता होकर 1,47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। चांदी में 2491 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है और अभी चांदी का भाव 2,32,000 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड के प्राइस भी आप देख सकते हैं। और भारतीय रुपये में एक बार फिर से बड़ी गिरावट देखने को मिली। रुपया 93.24 के रिकॉर्ड लो पर पहुंच चुका है, यानी $1 के मुकाबले रुपये की वैल्यू इतनी हो गई है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का असर दिख रहा, तो रुपये की वैल्यू गिरने से विदेशी सामान भी महंगा होगा, लेकिन एक्सपोर्टर्स को जरूर फायदा होगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सरकार ने 300 अवैध बेटिंग वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप को ब्लॉक किया। इनमें ऑनलाइन स्पोर्ट्स बेटिंग प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं। अब तक 8,400 प्लेटफॉर्म बंद हो चुके हैं। इन 5 कैटेगरीज में 300 वेबसाइट्स और एप्स को ब्लॉक किया है सरकार की तरफ से। चलिए खबर है, भारत के सामने पाकिस्तान एक बार फिर से गिड़गिड़ाया। सिंधु जल संधि समझौते को लेकर यूएन में पाकिस्तान ने कहा कि प्लीज पानी दे दो, तो भारत ने लताड़ लगाई कि पहले अपनी हरकतें सुधारो। आपको पता होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही भारत ने जब से सिंधु जल समझौता रद्द किया, पाकिस्तान में पानी की कमी से भी हाहाकार मचा हुआ है। तो पाकिस्तान बार बार भारत से अब सिंधु जल संधि बहाल करने की गुहार लगा रहा, और इस बार तो आतंकियों का आका पाकिस्तान यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भी गिड़गिड़ाया, लेकिन यहाँ भी भारत ने पाकिस्तान की अपील नहीं मानी। और बड़ी खबर आ रही है, अब ऑनलाइन खाने का ऑर्डर भी महंगा पड़ेगा। जोमेटो कंपनी ने ₹2.5 के लगभग डिलीवरी प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा दी है, यानी जोमेटो से खाना ऑर्डर करना महंगा पड़ेगा। प्लेटफॉर्म फीस में 19% की बढ़ोतरी की एक ही बार में। अब हर ऑर्डर पर 12.5 के बजाय ₹14.90 आपको एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज के रूप में देना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म फीस के रूप में। वहीं सरकार ने खुद आंकड़े जारी करते हुए बताया कि 2017 से लेकर अब तक 600 से ज्यादा सफाई कर्मियों की मौत हो गई। 52 परिवारों को तो इसमें मुआवजा भी नहीं मिला है। केंद्र सरकार की तरफ से ये ऑफिशियली डेटा है, देखिए जरा हालात। और चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा निर्देश जारी किया गया कि चुनाव इलेक्शन से जुड़े विज्ञापनों के लिए अब राजनीतिक पार्टियों को सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया और कहा कि बिना इजाजत के इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया पर भी एड जारी नहीं होंगे, बल्कि अब इलेक्शन के लिए एड कैंपेन रन करने के लिए ये परमिशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी सभी पॉलिटिकल पार्टियों को ऐसा। और सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्नी कोई नौकरानी नहीं है बल्कि लाइफ पार्टनर है। एक तलाक के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खाना न बनाना किसी तरह की क्रूरता नहीं है, बल्कि घरेलू काम पति की भी जिम्मेदारी है। आप नौकरानी से शादी नहीं कर रहे हैं बल्कि जीवन साथी से कर रहे हैं। एक्चुअली मामला ये था कि सुप्रीम कोर्ट में एक पति ने तलाक की अर्जी लगाई सिर्फ इस मुद्दे को लेकर कि पत्नी ने समय पर खाना नहीं बनाया या कभी कभी खाना नहीं बनाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल इस आधार पर क्रूरता नहीं माना जा सकता है और तलाक की इजाजत नहीं दी जा सकती है ऐसा। तो देश भर की पत्नियों, माताओं, बहनों के हक में देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला है। चलिए खबर आ रही दोस्तों, लीपू लेक दर्रे से 6 साल बाद फिर शुरू होगा भारत चीन के बीच ट्रेड। 2019 में जब गलवान झड़प हुई थी उसके बाद से इस रूट से ट्रेड यानी व्यापार बंद था। अक्सर जून सितंबर के महीनों के बीच यहाँ से ट्रेडिंग होती है। तो अब भारत चीन के बीच उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के इस दर्रे से वापस ट्रेड शुरू होने जा रहा है। वहीं खबर है, दिल्ली में पानी और सीवरेज कनेक्शन शुल्क पर अब भारी छूट मिलेगी। अब केवल 25% IFC पर आपको NOC मिल जाएगा। दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से ये राहत दी गई है। और खबर देखिए, दिल्ली दंगा में आरोपी सरलीज इमाम भी तिहाड़ जेल से बाहर आया। 10 दिन की उनको अंतरिम जमानत मिली। 6 सालों से जेल में बंद है। 2020 के दिल्ली दंगा मामलों में
और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रतिनिधियों से भी बातचीत की, संवाद किया और आने वाले बजट में इनके लिए विशेष प्रावधानों का भी आश्वासन दिया। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए कि बिना सहमति के अप्राकृतिक संबंधों में कानूनी सुरक्षा पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बीएनएस में कमी पर केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा। अब इस मुद्दे पर अगली सुनवाई मई में होगी, देखते हैं केंद्र सरकार इस पर क्या जवाब पेश करती है। और वहीं लड़कियों को लेकर कोर्ट का एक और बड़ा फैसला देखिए कि दुष्कर्म के बाद पीड़िता से शादी करना अपराध से बचने का कोई आधार नहीं है और इस आधार पर कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई। उत्तर प्रदेश की हरदोई अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में यह अहम फैसला सुनाया है। और खबर है दिल्ली में अग्नि सुरक्षा मिशन भी शुरू हुआ, अब रिहायशी इलाकों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों की भी जांच होगी। और खबर है देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सूर्यकांत चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून पर सुनवाई से अलग हुए हैं। वो बोले कि ये केस ऐसी बेंच को सौंपा जाए जिसमें जज चीफ जस्टिस बनने की कतार में न हो। और खबर है उत्तर प्रदेश को हरित प्रदेश बनाने का संकल्प लिया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शनिवार को करेंगे अरण्य समागम अभियान का उद्घाटन भी है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है उत्तर प्रदेश में हरित वन क्षेत्रों को बढ़ावा देना, पर्यावरण को संरक्षित करना ऐसा। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, यूपी बिहार से पकड़े गए देश के 9 गद्दार सैन्य ठिकानों की बनाते थे ये वीडियो और 500 से 5000 रुपए में ये पाकिस्तानी एजेंटों को भेज देते हैं। देखिए आप, ये देशद्रोही असली देश के गद्दार है। ये खबर है चीन ने भारतीय राजदूत विक्रम दोरइस्वाई का स्वागत किया, वेई जियामिंग नाम अपनाने की पहल को भी सराहा। वहीं हैदराबाद में भी दुर्लभ पृथ्वी मैग्नेट रेयर अर्थ मैग्नेट निर्माण के लिए पायलट प्लांट स्थापित किया गया है, डिटेल आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर देखिए, अब एक व्हाट्सएप मैसेज से खुल जाएगी शहरी योजनाओं में गड़बड़ी की पोल। बिहार में अब ये नया सिस्टम शुरू होने जा रहा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की पहल पर अब बिहार के शहरी विकास योजनाओं में गड़बड़ी की शिकायत के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया। ये नंबर भी आप देख सकते हैं, तो आम जनता अपनी समस्याओं के फोटो वीडियो साझा कर सकेंगे डायरेक्टली बिहार सरकार के साथ इन व्हाट्सएप हेल्पलाइन की सहायता से, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, मकान मालिक अब नहीं मांग सकेंगे भारी भरकम डिपॉजिट राशि। हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से जो नया रेंट फ्रेमवर्क जारी किया गया, रेंट रूल्स 2026 अभी काफी चर्चा में है। सरकार ने किराएदारों और मकान मालिक दोनों के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। इन नियमों के मुताबिक अब अधिकतम डिपॉजिट कितना होगा, किराएदार की प्राइवेसी को लेकर भी कुछ न्यू रूल्स लागू किए गए हैं, डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए खबर है हिमाचल प्रदेश में रेहड़ी पटरी वालों को अब 5 नहीं बल्कि 3 साल में रिन्यू कराना होगा अपना लाइसेंस। इसके अलावा फीस को भी सरकार ने डबल कर दिया है, अब 400 के बजाय 800 रुपए देने होंगे लाइसेंस फीस के लिए। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से ये नए नियम लागू किए गए हैं, कुछ और अलग अलग तरह के लाइसेंस की फीस में ये बढ़ोतरी की गई है। और खबर है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कैब में व्हील चेयर या सहायक उपकरण ले जाने के लिए जगह होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिव्यांग व्यक्तियों के हित में भी ये देश भर में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया और कैब संचालकों को, कैब कंपनियों को अब ये व्यवस्थाएं करनी होगी ऐसा। चलिए बड़ी खबर देखिए, अब अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है या खराब है तो बैंक में नहीं मिलेगी नौकरी, ये नया नियम लागू होने जा रहा। अगर आप सरकारी बैंक में नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं तो अब आपको सिर्फ पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी ही नहीं बल्कि अपने वित्तीय व्यवहार पर भी ध्यान देना होगा। बैंकिंग सेक्टर में भर्ती प्रक्रिया को और पारदर्शी और जिम्मेदार बनाने के लिए ये नए नियम लागू किए गए हैं। इन नियमों के तहत उम्मीदवारों का क्रेडिट स्कोर यानी जो सिबिल स्कोर होता है वो भी चेक किया जाएगा, तभी सरकारी बैंकों में आपको भर्ती में नौकरी पाने का मौका मिलेगा ऐसा। सरकार की तरफ से ये भी नए नियम लागू किए जा रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए, महिलाओं और बेरोजगारों पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार ने बड़ा दांव खेला, मासिक भत्ते का ऐलान किया। अपने चुनावी घोषणा पत्र में बंगाल की मुख्यमंत्री दीदी ने 10 प्रतिज्ञाएं ली हैं। एक तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मी भंडार योजना के तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे, जबकि SC/ST की महिलाओं को हर महीने 1700 रुपए दिए जाएंगे और बेरोजगार युवाओं को भी पॉकेट मनी के तौर पर हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे। बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर ममता बनर्जी ने ये 10 प्रतिज्ञा ली। SC/ST महिलाओं को हर महीने 1700, बाकी को 1500। TMC घोषणा पत्र में पक्के घर, बेरोजगारों को सालाना 18,000 का वादा समेत ममता दीदी के ये 10 वचनों की डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। टोटल ये 10 घोषणाएं की हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर, बुजुर्गों, युवा, स्टूडेंट्स, किसानों समेत सभी के लिए। चलिए अगली खबर देखिए, एयर इंडिया ने गलत मॉडल का प्लेन भेजा तो इसे वापस लाना पड़ा। 300 से ज्यादा पैसेंजर्स लेकर कनाडा के लिए उड़ा था, लेकिन 7 घंटे बाद चीन के एयर स्पेस से वापस लौटा एयर इंडिया का विमान। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद रेप का आरोप लगाना गलत है। और इस केस में सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक व्यापारी को बरी कर दिया, कहा कि सहमति से बने संबंधों में रेप की FIR उचित नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि 2 वयस्क महिला पुरुष यदि अपनी मर्जी से लिव इन में रहते हैं, दोनों के बीच आपसी सहमति से संबंध बनते हैं, लेकिन बाद में विवाद होने पर यदि महिला रेप की शिकायत दर्ज कराती है तो यह उचित नहीं है। और खबर है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वनतारा में किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ, सही प्रक्रिया से जानवर लाए गए, सवाल उठाने से अवैध नहीं हो जाते हैं। SIT रिपोर्ट का भी हवाला दिया। और वहीं सिविक सेंस से जुड़ी ये बड़ी खबर देखिए, लंदन में 2 भारतीयों ने सड़क पर पान मसाला थूक दिया तो 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगा उन पर। लंदन के ब्रेंट इलाके की यह घटना है, सार्वजनिक जगह पर पान मसाला थूकने के चलते इतना जुर्माना लगा और सही भी है, यही फाइन होना चाहिए। हमारे देश में भी इस तरह से भारी भरकम फाइन लगाए ना
तो जो अक्सर हम कई बिल्डिंग्स के कोने में सड़कों पर जो ये लाल लाल पिचकारियां देखते हैं ना, शायद लोगों की इस तरह की हरकतें कम पड़े। क्या कहते हो आप, भारत में भी इस तरह का जुर्माना लगना चाहिए या नहीं? आपकी राय विचार कमेंट करके बताइए जरूर। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, देश भर में मौसम अभी बदला हुआ है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत 19 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट भी है। IMD की तरफ से चेतावनी जारी की गई। बीते दिन भी राजस्थान के कई जिलों में ओले गिरे। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 12 राज्यों में बारिश देखने को मिली। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बदलाव के चलते ये भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान समेत कई देशों में मौसम बदला हुआ है। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए। राजस्थान में लगातार तीसरे दिन ओले गिरे, तेज बारिश हुई। मार्च में छाया कोहरा, फरवरी जैसी ठंडक देखने को मिली। 11 डिग्री तक तापमान भी गिरा और इस बेमौसम बारिश की वजह से किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इधर मध्य प्रदेश के भी 42 जिलों में बारिश देखने को मिल रही है। 19 जिलों में तो ओले भी गिरे। रायसेन में नेशनल हाईवे पर बर्फ की चादर बिछ गई, इतनी ओलावृष्टि हुई। धार में केले की फसलें बर्बाद हो गई किसानों की, कई किसान कर्ज में चले गए हैं। केले के अलावा भी पपीते, संतरा समेत कई फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है मध्य प्रदेश में किसानों को इस बेमौसम बारिश की वजह से। ये किसानों की बागवानी की फसलों की तस्वीरें आप देख सकते हैं, कई फसलें चौपट हो गई। आज भी मध्य प्रदेश के कई जिलों में ओले गिरने का अलर्ट है और आंधी बारिश की भी चेतावनी है कई जिलों में। ये डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं देखिए, इधर बिहार के भी 15 जिलों में आंधी बारिश देखने को मिली। 6 शहरों में ओले गिरे। खगड़िया में तूफान के बीच इफ्तार पार्टी भी हुई। पटना में बिजली गिरी। गयाजी में 2 लोगों की मौत भी हो गई। हालांकि बिहार में अब मौसम सुहावना हो जाएगा। आज शाम से ही बिहार में मौसम की स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक तो 38 जिलों में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर रखा है लगभग पूरे बिहार में। इधर देखिए, उत्तर प्रदेश में भी मौसम बिगड़ा। ललितपुर में तो मानो ओले की चादर से बिछ गई, इतनी ओलावृष्टि हुई। अपनी फसलों को देखकर एक महिला किसान तो रो पड़ी। 25 जिलों में आंधी बारिश चल रही है। बिजली गिरने से उत्तर प्रदेश में 5 लोगों की मौत भी हो गई। आज भी यूपी में मौसम खराब रहेगा। ये किसानों की फसलों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। बाकी आज और कल 2 दिन 21-22 मार्च को उत्तर प्रदेश में अधिकतर जिलों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। तेज हवाएं भी चलेगी। इधर हरियाणा के भी 19 जिलों में ओलावृष्टि और आंधी का अलर्ट है। 10 जिलों में तो कल भी बारिश हुई। गुरुग्राम में सड़कों पर भी पानी भर गया और हरियाणा में भी बारिश की वजह से किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं पहाड़ी राज्यों की बात करें तो देखिए आप, उत्तराखंड के सभी जिलों में बारिश चल रही है। 4 जिलों में स्नोफॉल की चेतावनी। चमोली में सड़क पर भी बर्फ दिखी, इतनी ज्यादा बर्फबारी देखने को मिल रही है। और खराब मौसम के हालातों के बीच उत्तराखंड सरकार ने लोगों के फोन पर इमरजेंसी अलर्ट मैसेज भी भेजा है। अगले 3 दिन 21 मार्च, 22 मार्च और 23 मार्च को उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में बारिश की गतिविधियां चालू रहेगी। और ठीक ऐसे ही दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में भी देखिए आप, बीते दिन भारी बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं देखने को मिली है। कई स्कूल बिल्डिंग्स को खतरा पहुंचा। ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। लाहौल स्पीति दुनिया से मानो अलग सी हो गई, क्योंकि रास्ते इतने बाधित हो रहे हैं लैंडस्लाइड और बर्फबारी की वजह से। और मौसम विभाग का कहना दोस्तों कि अगले 2 दिन 21-22 मार्च को देश के अधिकतर इलाकों में हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं। तेज बारिश की चेतावनी किन किन राज्यों में है और आंधी तूफान का अलर्ट भी है कई राज्यों में। वैसे आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं दोस्तों? आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं? कमेंट करके बताइए मुझे, ताकि मैं आपके राज्य और जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और आपके यहाँ अभी मौसम के हालात क्या चल रहे हैं? बारिश वगैरह हो रही है या मतलब धूप पड़ रही है तेज? कमेंट करके बताइएगा जरूर। चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आप, बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में थोड़ी तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 325 अंक चढ़कर 74,533 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 112 अंक की बढ़ोतरी में रहा। क्रूड ऑयल भी थोड़ा सस्ता हुआ, $107 प्रति बैरल पर आ चुका है। और खबर है, फ्लिपकार्ट के ग्रुप CFO श्रीराम वेंकटरमन देंगे इस्तीफा। निशांत वर्मन की हुई वापसी। वहीं अनिल अंबानी से दूसरे दिन CBI हेडक्वार्टर में 6 घंटे तक पूछताछ हुई। SBI से 2929 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में। और देखिए खबर, रेमंड के मालिक गौतम सिंघानिया की मालदीव में बोट पलटी। इलाज के लिए उन्हें मुंबई एयरलिफ्ट किया गया है। हादसे में भारतीय समेत 2 लोग लापता भी हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। C2 पर एक्स्ट्रा चार्ज न लगाने पर विमानन कंपनियों ने विरोध जताया और कहा कि हमें फिर हवाई किराया बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ेगा। मंत्रालय से फैसला भी वापस लेने को कहा। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, भारत के उड्डयन मंत्रालय की तरफ से यह आदेश जारी किया गया था कि एयरलाइंस की हर फ्लाइट में 60% सीटें जो है बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के फ्री में बुक होगी। तो इसी को लेकर एयरलाइंस कंपनियों की तरफ से सरकार के इस फैसले का विरोध किया गया है। अभी जो विंडो सीट होती हैं शुरुआत में
में, बीच में, लास्ट में, उन पर अलग अलग चार्जेस लेती है विमानन कंपनियां। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मेष राशि वालों को किस्मत का साथ मिलेगा। कर्क राशि वालों की बड़ी डील के भी योग है। वृश्चिक राशि वालों को रुका पैसा भी मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे देश में अब होने वाली नई जनगणना के दोनों चरण किस साल पूरे होंगे। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। तो ये रही दोस्तों आज की कुछ बड़ी हेडलाइंस, न्यूज सुर्खियां। जुड़े रहेगा मेरे साथ। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।